May 24 3B, May 24 3B. पेज नंबर वहीं पे आगे है ना, अब वापिस सीधे हो गए पेजेस 1 2। आ गए सब लोग, पेज नंबर 1293 पे आए। SK Manufacturing Company Limited showed a net profit of 54400 as per their cost accounts for the year ended 31st March 2024. However, the financial books disclosed a net profit of 26500 for the same period. Following information was revealed as a result of scrutiny of figures of both the sets of books. Factory overheads under absorbed, administration overheads over absorbed, interest paid on bank borrowing, interest and dividend received, notional rent of own premises charged in cost accounts, losses on sale of fixed assets and investments, donations and subscriptions, overvaluation of closing stock of finished goods in cost accounts, stores adjustments credited in financial books, depreciation overcharged in cost accounts, income tax provided. You are required to prepare a reconciliation statement taking net profit as per cost accounts as base. Underline. State when is the reconciliation statement of cost and financial accounts not required. कब नहीं बनाते reconciliation? When integrated records are maintained and we get a single profit figure as per cost and financial record, there is no need to prepare reconciliation statement. एंड में लिख देंगे, वो एक लाइन लिखना है सिर्फ. क्वेश्चन नंबर 3B. SK Manufacturing Company Limited reconciliation statement reconciliation statement particulars add less amount rupees.
रेडी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेने के लिए बोला है? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स. How much is it? 540,400. $5,40,400. Adjustments. बोलो. Under recovery of factory overheads. मतलब क्या हुआ? कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड्स कम कंसीडर किए गए, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया. बट अपने को तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. कितना? 84,800 इन लेस कॉलम. नंबर 2, over recovery of administrative overheads. इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्टिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ज्यादा लिए गए, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया. बट फाइनेंशियल में फिर अब वो बढ़ाना पड़ेगा. कितने से? एड 24,000. करेक्ट है? आज लेक्चर में 2 बार बोल चुका हूँ, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये देखना बहुत जरूरी है एड लिस्ट के लिए. तुम अगर वहां गड़बड़ कर दोगे ना तो सब उल्टे उल्टे इफेक्ट्स दे दोगे. बी केयरफुल. है बहुत सिंपल और ये फुकट के मार्क्स है. फुकट बोल तो सॉल्व करना पड़ता है, बट और तो श्योर शॉर्ट मार्क्स सही है, तो बिल्कुल भी इसमें गलती मत करो. नेक्स्ट. इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक बोरोइंग्स. Interest paid on bank borrowings. बोलो. लेस होगा 50,000. जस्ट 1 मिनट गाइस. इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक बोरोइंग्स 50,000 रुपीज. बराबर. क्या होगा? लेस होगा. फाइनेंशियल प्रॉफिट वो कम करेगा. देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. बताओ. 65,200 ऐड होगा क्यों? तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट इससे बढ़ गया. 65,200
then notional rent considered in cost records. बोलो, ऐड होगा क्यों? तो ये फाइनेंशियल में नहीं है। 60,000 losses on sale of fixed assets and investments। बेटा ये कहाँ कंसिडर होंगे? फाइनेंशियल अकाउंट में ये कंसिडर होंगे लॉसेस। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना? 48,000। करेक्ट है। नेक्स्ट, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। अब बात यह है कि यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ये इनकम है कि एक्सपेंस है, बट थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचे तो एक्सपेंस ही होना चाहिए। इनको काय का डोनेशन मिलने वाला? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वाई विल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गेट एनी सब्सक्रिप्शन और एनी डोनेशन? एनपीओ रहा तो बात अलग है, एनपीओ को मिलेगा भाई। ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, तो मैन्युफैक्चरर को कौन देने वाला डोनेशन या सब्सक्रिप्शन? सो ये एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं होगा लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कंसिडर होगा। क्या करेंगे? लेस 18,800। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कितना ओवर वैल्यूएशन है? 1,25,000। उसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया, बट अपन फाइनेंशियल प्रॉफिट ढूंढ रहे तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा 1,25,000। नेक्स्ट, स्टोर्स एडजस्टमेंट credited in financial accounts। क्रेडिट किया है बोल तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ेगा कितना? 7,500 रुपीज। डेप्रीसिएशन ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। डिप्रिसिएशन कॉस्टिंग में लेते वक्त ज्यादा लिया गया है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया, बट फाइनेंशियल में फिर वो बढ़ाएंगे कितने से? 40,000 से। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, no need to say, it is provided in financial accounts, so it will reduce the financial profit 1,50,000। टोटल्स कितने कितने आए?
196 700 and 476 600. So net is less 279. Therefore, net profit as per financial accounts $260 500. क्रॉस चेक करो, प्रॉब्लम में दिया हुआ फिगर उतना ही है क्या? प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना 260 500 आया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? पक्का? और एक है, और दो है वैसे, वो एक पहला वाला भी तो बचा हुआ है। 9 हो गए, 9। अच्छा हाँ, 3B में का वो ना, स्टेट व्हेन इज द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स नॉट रिक्वायर्ड, लिखो। When cost records and financial records are maintained in combined manner क्या हो गया बेटा? कल की कुछ याद आ गई क्या? वैसे लातूर के लोग डेंजर होते हैं तो, हाँ, लातूर के लोग डेंजर रहते रहे, इसलिए पूछा कि भाई कल कुछ हुआ क्या ऐसा, वैलेंटाइन डे कुछ याद आया कुछ है? एकदम ऐसे नहीं ना, बता दे कुछ है तो घर पे बात कर लूंगा मैं। लातूर का है ना वो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। लातूर का इसलिए जानता हूँ कि डेंजर रहते लातूर के लोग, एक्सेप्शंस रहते, कुछ अच्छे भी रहते। सर भी लातूर के है ना, विनोद सर भी तो। When cost records and financial records are maintained in combined manner under integrated system, we get combined amount of profitability and therefore a reconciliation of profits is not required under integrated system. Under integrated system. हो गया?